नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं प्रतीक्षा शुक्ला अपने चैनल शक्ति भक्ति कथा वंदना संग्रह में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे आखिर क्यों सूर्य और शनि पिता पुत्र होने के बावजूद भी उनके बीच संबंध अच्छे नहीं थे। वो दोनों एक दूसरे के शत्रु थे। आखिर ऐसा क्यों है? तो चलिए आज के वीडियो में हम ये जानते हैं। स्कंद पुराण की एक कथा के अनुसार सूर्यदेव का विवाह दक्ष की पुत्री संज्ञा के साथ हुआ था। संज्ञा और सूर्यदेव से उनकी 3 संतानों की उत्पत्ति हुई, मनु, यमराज और यमुना। संज्ञा अपने पति के तेज से काफी विचलित रहती थी। एक बार संज्ञा अपने पति सूर्यदेव के तेज से परेशान होकर अपने पिता के यहाँ गई। तब उनके पिता ने उनको यह कहकर वापस कर दिया, अब उनका लोक सूर्यलोक ही है। पिता की आज्ञा पाकर संज्ञा अपने पति के घर वापस तो लौट आई, लेकिन उन्होंने सूर्यदेव से दूर रहकर तपस्या करने की सोची, जिससे कि वह सूर्यदेव के तेज को सह सके। जब संज्ञा शिव जी की तपस्या करने गई और उन्होंने अपनी हमशक्ल सवर्णा को बनाया और अपने बच्चों की जिम्मेदारी उन्हें देकर खुद तपस्या के लिए चली गई। सवर्णा एक छाया रूप थी, जिस वजह से सूर्यदेव के तेज का प्रभाव उन पर बिल्कुल भी नहीं पड़ता था। ऐसे में सवर्णा और सूर्यदेव से उनकी 3 संतानें उत्पन्न हुई, जिनका नाम तप्ती, भद्रा और शनि था। जब शनिदेव अपनी माता के गर्भ में थे, उस समय छाया ने भगवान शिव की इतनी कठोर तपस्या की कि उनको अपने खाने पीने तक का होश नहीं रहा। तपस्या के दौरान भूख, प्यास, धूप, गर्मी सहने की वजह से उसका प्रभाव शनिदेव पर भी पड़ा और उनका रंग काला पड़ गया। जब शनिदेव का जन्म हुआ तो उनके रंग को देखकर सूर्यदेव ने अपनी पत्नी छाया पर संदेह किया और उन्हें अपमानित भी किया। उन्होंने कहा कि यह मेरा पुत्र नहीं हो सकता। हालांकि माता के तप का प्रभाव शनिदेव पर भी पड़ा और अपनी मां को अपमानित होकर देखकर उन्होंने क्रोधित होकर अपने पिता सूर्यदेव पर दृष्टि डाली, जिस वजह से सूर्यदेव का रंग भी काला पड़ गया। यहाँ तक कि उनके घोड़ों की गति भी रुक गई। अपने रंग से परेशान होकर सूर्यदेव शिव जी के पास गए और तब भगवान शिव ने सूर्यदेव को उनकी गलतियों का एहसास कराया, जिसके बाद से सूर्यदेव ने अपनी गलती की क्षमा मांगी और उसके बाद ही उनका असली रूप उन्हें वापस मिल पाया। यही कारण है कि सूर्यदेव और शनिदेव के बीच में अच्छे संबंध नहीं रहे, बल्कि उनके बीच में हमेशा दुश्मनी रही। जब भी सूर्यदेव छाया को अपमानित करते, शनिदेव को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। वो अपनी माँ से बहुत प्रेम करते थे और अपनी माँ के अपमान का बदला लेने के लिए उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनसे वरदान मांगने को कहा। जब शनिदेव ने कहा कि मेरे पिता सूर्य ने उनकी माता छाया का अनादर किया है, उनको बहुत ही प्रताड़ित किया है, इसलिए आप मुझे सूर्यदेव से अधिक शक्तिशाली व पूज्य होने का वरदान दे। तब भगवान शिव ने उन्हें यह वरदान दिया और उनको नवग्रहों में सबसे श्रेष्ठ स्थान मिला। उनको सर्वोच्च न्यायाधीश और दंडाधिकारी भी कहा गया। साधारण मानव तो क्या, देवता, असुर और सिद्ध, गंधर्व व नाग भी उनकी नामों से भयभीत होने लगे। तभी से शनिदेव को शनि ग्रहों में सबसे शक्तिशाली और सभी सिद्धियों का दाता माना जाने लगा। शनिदेव के हाथों में का चमत्कारी अस्त्र भी रहता है। ऐसा माना जाता है कि शनिदेव जिस पर प्रसन्न होते हैं तो वह इंसान रंग से राजा बन जाता है, और अगर उनकी क्रोधित दृष्टि किसी पर पड़ जाए तो वह राजा से रंक भी बन जाता है। ऐसे हैं हमारे शनिदेव, जो लोगों को उनके कर्म के अनुसार फल देते हैं, इसीलिए उनको कर्म फलदायी या न्यायदाता भी कहा जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर अवश्य करें। कमेंट में जय शनिदेव अवश्य लिखें। धन्यवाद।